नमस्कार। ये जो केस है ना अशोक खैरात वाला, ये जिसको कैप्टन बाबा के नाम से जाना जाता है, तो ये केस को मैंने भी पढ़ा, लेकिन मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई इस केस में कि ना इतनी सशक्त और एजुकेटेड और अमीर महिलाओं का शोषण कैसे हो सकता है, जबकि इनके पास पावर है, अवेयरनेस है, सब कुछ होती है उनके पास में, सत्ता तक उनके पास में है। और है ना हल्का सा नशा दिया होगा शायद। अब नशे से मेरे को एक बात ध्यान आई, नशा मतलब कि है ना कोई एनेस्थीसिया तो नहीं दिया होगा ना, जो इतना होश ही नहीं था कि ना उनके साथ में शोषण हो रहा है। आम जो महिला है ना उसका शोषण होता है तो उसको दर दर भटकना पड़ता है, और ये जो महिलाओं का शोषण हुआ है उनके पास तो इतनी पावर, इतनी सत्ता है कि ये एक फोन पर है ना अपराधियों को ना सजा दिला सकती है। तो नशे से मुझे ध्यान आया कि मैंने पढ़ा था कहीं इसमें कि ये बाबा जो है ना ये ओशो जल देता था, यानी कि एक दिव्य जल देता था, वो प्रसाद होता था। तो प्रसाद वो खुद बनाता था, यानी कि एक सादे पानी में वो कफ सिरप खोलता था जिससे कलर और है ना स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाए, और उस सिरप और उससे ना पानी में ना नींद की दवा भी मिलाता था, और उसके अंदर ना वियाग्रा जो या उसको पीस कर भी मिलाता था ना, जिससे क्या होता था ना वो अच्छा सा प्रसाद बन जाता था। जैसे प्रसाद है ना उत्तेजना उससे बढ़ जाती थी और है ना एनर्जी लेवल हाई हो जाता था, और है ना जिससे ना लोग उनके भक्त हो गए और बार बार दिव्य जल है ना उसको पीने के लिए बाबा के पास में आने लगे। तो लोगों को लगता था ना कि ये ना चमत्कारी जल है ये, और है ना इससे ना उनके शरीर में ऊर्जा एनर्जी आई है, और है ना जिससे ना वो मोहित होने लगे। बाहर लेने के लिए जाती थी और है ना पकड़े जाने पर रोना पीटना शुरू। मैं ये पूछती हूँ कि जितने भी ये बाबा इस प्रकरण में फंसे हैं, अगर ये दोबारा से प्रवचन शुरू कर देंगे ना तो सबसे ज्यादा जो भीड़ मिलेगी ना वो महिलाओं की ही भीड़ मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे पतियों, जो पति इनको है ना पति अपनी पत्नी को है ना परमिशन दे देते हैं ऐसे है ना बाबाओं के पास जाने की। भाई क्या कमी है जो है ना आपके घर में जो वो बाबा आपको लाकर दे देगा। भाई ऐसे पति से मैं कहना चाहती, क्यों भेजते हो अपनी पत्नियों को? अगर है ना प्रवचन सुनने का इतना ही शौक है ना तो टीवी पर भी तो सुन सकती हैं ना, आप टीवी पर देख लो। मैं तो इस बात से भी हैरान हूँ कि ना जो औरतें ना अपने पति से नहीं डरती हैं, अपने सास ससुर से नहीं डरती हैं, और जरा सी बात होने पर ही ना सबको अपना जेल में भेजने की ना धमकी दे देती हैं, वो एक बाबा के डर से ना सब कुछ सहन कर रही थी। बस इन्हीं का डर रह गया है औरतों में। मैंने भी देखी थी 1-2 सेकंड की क्लिप, तो उसमें ना जरा सा भी नहीं लग रहा था कि ना कि ये महिला है ना को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि नशे में है ना, या इनको कुछ ऐसा पिलाया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल सहमति से होश आवास में है अपने। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है जो इतना है ना सब कुछ है उन लोगों के पास में, इतनी बड़ी महिलाएं हैं, सब कुछ है, पढ़ी लिखी हैं, सत्ता है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है उनके पास में, तो फिर ये बाबाओं के चक्कर क्यों काटती फिरती हैं? अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मुझे भी जानना है ये ऐसा